पीछे मत मुड़िए, मैं बस अभी आया। चाहे जो भी हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड मूवीज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड वेब सीरीज के बारे में जो हिंदी में अवेलेबल है। और इन वेब सीरीज को डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, फियर द वॉकिंग डेड एक हॉरर साइंस फिक्शन सीरीज है जो 2015 में आई थी। सीरीज की कहानी लॉस एंजलिस में शुरू होती है, जहाँ एक नॉर्मल से लगने वाला दिन धीरे धीरे एक टेरिफाइंग नाइटमेयर में बदल जाता है। सीरीज की शुरुआत एक फैमिली के आसपास होती है। मैडिसन क्लार्क जो एक हाई स्कूल काउंसलर है और उसका बॉयफ्रेंड ट्रेविस जो एक टीचर है। मैडिसन के दो बच्चे हैं, अलासिया जो एक इंटेलिजेंट टीनेजर है और निक जो ड्रग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है। सब कुछ तब बदलने लगता है जब निक अजीब इंसान को देखता है जो ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करता है। यह इंसिडेंट निक को शॉक में डाल देता है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह इंसान ज़ॉम्बी है जो मर चुका है लेकिन अब वापस उड़ गया है इंसानों का शिकार करने के लिए। जब सिटी में इन्फेक्शन फैलने लगता है, मैडिसन और ट्रेविस को अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये फैमिली सर्वाइव करने के लिए क्या कुछ करती है, ये सब आगे देख सकते हो। इस सीरीज को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 8 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। नंबर 9, विक्टर लिजार्ड। विक्टर लिजार्ड एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो 2017 में आई थी। सीरीज की कहानी कनाडा में सेट है और विक्टर लिजार्ड के आसपास घूमती है जो एक डिटेक्टिव है। विक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, अपने पास के ट्रॉमा से जूझ रहा होता है और करियर में एक स्किल इन्वेस्टिगेटर भी है। सीरीज में विक्टर और उसकी पार्टनर को मर्डर केस सॉल्व करने पड़ते हैं। इन क्राइम के पीछे एक काफी मिस्टीरियस और डार्क कॉन्स्पिरेसी होती है जिसमें पावरफुल लोगों का हाथ होता है। अब विक्टर इन केस के पीछे की मिस्ट्री कैसे सॉल्व करता है वो सभी सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 3 सीजन देखने मिल जाते हैं। नंबर 8, आई एम विर्गो एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो 2023 में रिलीज हुई थी। सीरीज की कहानी कुटी नाम के 13 फुट टॉल अफ्रीकन अमेरिकन लड़के के ऊपर आधारित है। कुटी अपने हाइट की वजह से बचपन से अपने घर के अंदर रहता है क्योंकि उसके गार्डियंस को डर लगता है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कॉमिक्स और टीवी शो देखकर अपने आप को बिजी रखता है, पर उसका मन बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसता है। एक दिन कुटी फाइनली अपने कंफर्ट जोन से निकलता है और रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर करने लगता है। वहाँ उसकी मुलाकात नए दोस्तों से होती है जो उसे लाइफ के मजे सिखाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उतनी सिंपल नहीं होती जितनी कुटी सोचता है। उसे अपने साइज और सुपर ह्यूमन एबिलिटी की वजह से अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कुटी इन चैलेंजेस को कैसे डील करता है। इस सीरीज को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 1 सीजन देखने मिल जाता है और ये सीरीज प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। नंबर 7, द व्हील ऑफ टाइम एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जो 2021 में आई थी। सीरीज की कहानी एक जादुई दुनिया में सेट है जहाँ कुछ लोग जादू को कंट्रोल कर सकते हैं। सीरीज की कहानी मोरेन के इर्द गिर्द घूमती है जो कि एस सेडाई नाम के पावरफुल ग्रुप की मेंबर है। उसका मिशन है कि वो ड्रैगन रिबॉन को ढूंढे जो एक पावरफुल इंसान है और ये इंसान दुनिया को या तो बचाएगा या तबाह करेगा। अब मोरेन इस ड्रैगन रिबॉन को ढूंढ पाती है या नहीं, या आगे क्या कुछ होता है, वो सब इस सीरीज में आगे देख सकते हो। इस सीरीज को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 2 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। नंबर 6, लॉक एंड की एक फैंटेसी हॉरर सीरीज है जो 2020 में आई थी। कहानी की शुरुआत होती है लॉक फैमिली से जो अपने फादर रेंडल लॉक के मरने के बाद अपने पुराने फैमिली हाउस की हाउस शिफ्ट होते हैं। इस घर में 3 बच्चे हैं, टेलर, केंसे और बोर्ड जो अपनी माँ नीना के साथ वहाँ रहते हैं। बोर्ड जो सबसे छोटा है, की हाउस में कुछ मैजिकल की हाउस डिस्कवर करता है। हर की में एक यूनिक मैजिक होती है, जैसे एक की जो डोर को कहीं भी ले जा सकती है और एक की जो दिमाग के अंदर जाने का रास्ता बनाती है। अब ये लॉक फैमिली के 3 बच्चे इन कीज के थ्रू अपने फादर के सीक्रेट और उनके मौत के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रेंडल लॉक के मरने के पीछे क्या मिस्ट्री है वो सब जानने के लिए ये सीरीज आपको देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 3 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। नंबर 5, लॉकवुड एंड को एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जो 2023 में आई थी। सीरीज की कहानी लंदन के अल्टरनेट यूनिवर्स में सेट है। यहाँ खतरनाक घोस्ट और स्पिरिट घूम रहे हैं और इनको सिर्फ टीनेजर ही देख और समझ सकते हैं, इसलिए ये बच्चे ही घोस्ट के खिलाफ लड़ते हैं। 3 मेन कैरेक्टर है, लूसी, एंथनी और जॉर्ज। लूसी एक साइक है जो घोस्ट की आवाज सुन सकती है और उनकी पावर को फील कर सकती है। एंथनी एक ब्रेव लीडर है जो अपनी खुद की घोस्ट हंटिंग एजेंसी चलाता है। जॉर्ज एजेंसी का रिसर्चर है जो पुराने केसेस और मिस्ट्री को सॉल्व करता है। यह टीम मिलकर घोस्ट के अलग अलग केसेस सॉल्व
कंट्रोल करती है। उनका सबसे बड़ा मिशन है एक पुरानी और पावरफुल आर्टिफैक्ट को ढूंढना जो डेडली घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। जैसे जैसे ये टीम इन मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं, उनको पता चलता है कि सिर्फ घोस्ट ही नहीं बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी लंदन को खतरे में डाल रही है। अब ये टीम इन कॉन्स्पिरेसी और घोस्ट को रोक पाते या नहीं, ये सब इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको एक सीजन देखने मिल जाता है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। नंबर 4 द 100 एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन सीरीज है जो 2014 में आई थी। सीरीज की कहानी फ्यूचर में सेट है। ये सीरीज एक न्यूक्लियर वार के बाद की दुनिया को दिखाती है, जिसमें अर्थ पर जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, जिसके कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक छोटा हिस्सा अब स्पेस में एक स्टेशन पर रहता है जिसे द आर्क कहते हैं। लेकिन रिसोर्सेज की कमी की वजह से द आर्क के लीडर एक रिस्की डिसीजन लेते हैं। वो 100 क्रिमिनल्स को अर्थ पर भेजते हैं ये जानने के लिए कि वापस अर्थ पे रहना पॉसिबल है या नहीं। जब ये 100 लोग अर्थ पर लैंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह दुनिया अब भी खतरनाक है। खतरनाक क्रिएचर, वहाँ के बच्चे लोग और सर्वाइवल ट्रीट का सामना उनको करना पड़ता है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, हमें और भी शॉकिंग मिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं, जैसे वहाँ बचे हुए लोगों के डार्क सीक्रेट, द आर्क के हिडन ट्रूथ और अर्थ के असली कंडीशन के बारे में, जिसके लिए आपको यह सीरीज देखनी चाहिए। इस सीरीज को 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें 7 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। नंबर 3 स्वीट टूथ एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है जो 2021 में आई थी, जिसमें दुनिया को एक डेडली वायरस ने बर्बाद कर दिया है और इस वायरस के बाद हाइब्रिड बच्चे जन्म लेने लगे हैं जो आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। लोग इन हाइब्रिड बच्चों को एक खतरा मानते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। कहानी का मेन कैरेक्टर गस एक 10 साल का हाइब्रिड बच्चा है जो आधा इंसान और आधा डियर है। उसके फादर उसको जंगल में छुपा के रखते हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी की वजह से गस को जंगल छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। इस जर्नी में उसकी मुलाकात होती है एक लोनर टॉमी से जो उसका प्रोटेक्टर बन जाता है। दोनों को मिलके सर्वाइवल के लिए कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें वायरस और हाइब्रिड बच्चे के ओरिजिन के सीक्रेट पता चलते हैं। अब ये सीक्रेट क्या है वो सब जानने के लिए ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज को 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 3 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। नंबर 2 गुड ओमेन एक फैंटेसी कॉमेडी सीरीज है जो 2019 में आई थी। सीरीज की कहानी एक एंजल और एक डेमन पर फोकस करती है। ये दोनों कैरेक्टर शुरू से ही दोस्त जैसा बॉन्ड शेयर करते हैं, चाहे उनका काम बिल्कुल अपोजिट है। अब इन दोनों को यह पता चलता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और एक एंटीक्रिस्ट बच्चा पैदा हुआ है जो दुनिया को खत्म करने का कारण बनेगा। इसलिए दोनों उस बच्चे को ढूंढने और दुनिया को बचाने का प्लान बनाते हैं। क्या वो दोनों उस बच्चों को ढूंढकर दुनिया को बचा पाएंगे या नहीं, ये सब आगे देख सकते हो। इस सीरीज को 8.0 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें 2 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। नंबर 1 रीचर एक एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो 2022 में आई थी। सीरीज की कहानी जैक रीचर के कैरेक्टर पर आधारित है। जैक रीचर एक पुलिस ऑफिसर है जो बहुत स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। सीरीज की शुरुआत तब होती है जब रीचर एक छोटे टाउन में आता है और वहाँ उसे एक मर्डर केस में गलत तरह से अरेस्ट कर लिया जाता है। जल्दी रीचर को पता चलता है कि ये मर्डर एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसमें हाई लेवल करप्शन भी इन्वॉल्व है। इसके बाद रीचर अपनी ट्रेनिंग और शार्प माइंड का यूज करके इस केस की डीपर इन्वेस्टिगेशन करता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रीचर को यह समझ आता है कि ये सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रिमिनल आर्क के अगेंस्ट बैटल है। अब रीचर इन सब से कैसे डील करता है ये सब इस सीरीज में देख सकते हो। इस सीरीज को 8.0 की IMDb रेटिंग मिली है, जिसमें आपको 2 सीजन देखने मिल जाते हैं और ये सीरीज प्राइम वीडियो पर भी अवेलेबल है। आपसो आज की हॉलीवुड वेब सीरीज की लिस्ट आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन्हें डाउनलोड करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। सो बाय बाय।